हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्लास के साथ बच्चा पार्टी आपके सामने आ चुके हैं। केमिस्ट्री के 35 मोस्ट टाइम भी टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो बच्चे चाहते हैं सर 20 से 25 नंबर हमें केमिस्ट्री में कंफर्म करा दो लॉन्ग क्वेश्चंस के थ्रू, तो बेटा आज की वीडियो पूरा देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो सभी के लिए गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि आप लोग बढ़िया हो भाई, और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर मन करे तो भाई, ठीक है। लाइक शेयर जल्दी से कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो भाई। तो इंपॉर्टेंट है आज मैं आपको ऐसे 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह दो, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कह दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह दो, बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में भाई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप सभी को इतना तो पता होगा बेटा कि अब चैप्टर 1 से चैप्टर 10 आपको केवल और केवल 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। पहले 16 चैप्टर पढ़ने होते थे, सभी को पता होगा। अभी क्या है कि जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर था उसको हटा दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। वहां से भी हम 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस बताते थे जो कि अब आपको स्टडी नहीं करने हैं। अब आपको मैं जो बताने वाला हूं वो क्वेश्चन तैयार कर लेना। कहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेटा? डी एवं ए ब्लॉक, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेंगे। उप सह संयोजक यौगिक इस चैप्टर से बनेंगे, और चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो इस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर करोगे तो अपना नुकसान करोगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जिन्होंने पहला क्वेश्चन है बेटा क्रोमाइट अयस्क से, इससे पहले 10 क्वेश्चन हुआ करते थे पी ब्लॉक वाले, वो हटा दिए मैंने बिकॉज पी ब्लॉक नहीं है। क्रोमाइट अयस्क से हमें बनाना क्या है भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये 3 नंबर या 4 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो अभी तो आप लोगों ने डी एवं ए ब्लॉक बेटा नहीं पढ़ा है, आपको अभी हमने नहीं पढ़ा है। प्यार से सिलेबस करा रहे हैं बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। तो पहले 6 चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ करते थे भाई, अब 6 चैप्टर इन्होंने कम कर दिए, तो आपको उसी हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं। क्योंकि एक साथ सिलेबस करा देंगे तो आप कहोगे अरे भाई मेरा सिलेबस हो गया, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि भाई ऐसा हो। तो ये पहला क्वेश्चन है क्रोमाइट अयस्क से, इनको कहीं पर भी नोट कर लेना सभी बच्चे, इनकी तैयारी आपको जरूर करनी है बेटा। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से कांटेक्ट कर लो, देरी मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। तो लेंथेनाइट तत्व आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जो हमारा आवर्त सारणी है, ठीक है। आवर्त सारणी में नीचे अगर आप देखोगे बॉटम में तो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां बनी हुई हैं। एक श्रेणी होती है लेंथेनाइट श्रेणी जिसमें 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स हैं, और दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइट श्रेणी जिसमें 90 से लेकर 103 तक के तत्व रखे गए हैं। ये 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जब हम डी एवं ए ब्लॉक आपको पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा बेसिक आपके साथ डिस्कस करेंगे भाई कि कैसे क्या कहां पर हो रहा है। पहले पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल ही आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चा पार्टी बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है आपको इस बार भी आपके पेपर में देखने को मिल जाए, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलुसाइड से KMnO4, या फिर हम इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। बनाने की विधि का वर्णन। देखो ये वाले क्वेश्चन आपको 5 नंबर में नहीं मिलेंगे, 2, 3 या फिर 4। ये वो क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में या फिर 4-4 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इनको तैयार आपको जरूर कर लेना भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोग तैयार ना करो, नुकसान फिर अपना करने वाले हो, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं ना, जो 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर वाले होते हैं, तो भाई शुरुआत के आप 10 से 15 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के मान के चलो भाई, बचा हुआ जितना भी है ना सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो भाई 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 को तक देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस में तो मैं आपको हीरो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ तैयारी करते रहो। रिएक्शंस में 0 टू हीरो वाली हमारी एक सीरीज भी चलेगी। अगर आप 0 हो, ऑर्गेनिक को थोड़ा सा बढ़ने दो, आगे 2-3 चैप्टर होने दो, फिर हम उस सीरीज को स्टार्ट कर देंगे भाई। क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है? फिजिकल, और इसके साथ साथ मैं ऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर करा रहा हूं। अगर आप सभी को पता हो बेटा, हेलो एल्केन था, हेलो एरिन वाला, जिनको भी पता है बहुत अच्छी बात है। पहले सभी बच्चे जल्दी, जितने भी प्यारे प्यारे हो ना, जल्दी से लाइक कर दो। ये PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। PDF आपको कहाँ मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चले जाना, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना,
तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, तो वहां पर भी हम इस पीडीएफ को आज प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेंथेनाइड आकुंचन कह देते हैं, संकुचन कह देते हैं, ये क्या है और इसका जो कारण है उदाहरण देकर हमको समझाना है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट है आपका संक्रमण तत्व। आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इनके हमसे क्या पूछे गए भाई, प्रमुख गुण पूछे गए। क्या पूछे गए, इनकी हमें प्रॉपर्टीज बतानी, मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो बतानी है। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लोगे बेटा, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तैयार कर लेना, ये भी आपको एग्जाम में 2024 में देखने को मिल सकता है, इसको भी आप घोल के पी जाना। ओके चलिए आगे बात करते हैं बेटा, ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं और इनकी प्रमुख विशेषता। मैंने वही क्वेश्चंस यहां पर उठा के रखे हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहां पर बेटा रखा है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है खुद सोच सकते हो। मैं खुद 10 से 12 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखता हूं, और जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा ना, तो आप लोग देखना कि ये क्वेश्चंस भाई आए हुए हैं या नहीं आए हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो दिनेश सर ने बताए थे। इसी वजह से बोलता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उनको तो आप अच्छे से तैयार कर लो भाई, उनको आपको स्किप नहीं करना है, फिर अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों के बारे में मैंने बता दिया कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहा जाता है बेटा, उनको क्या कहा जाता है, उनको लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। और ये आप सभी को अगर पता हो तो जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है उसके बॉटम में अगर आप देखोगे तो 14 तत्वों की हमें 2 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। अगर आप सभी थोड़ा बहुत एनालिसिस किए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। जो पहली वाली रहती है वो 58 से लेकर 71 तक रहती है, और दूसरी वाली 90 से लेकर 103। तो जो पहली वाली श्रेणी है ना, इसी को बेटा कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, और इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको कहा जाता है लेंथेनाइड तत्व। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेंथेनम के बाद के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इसी के अंतर्गत रखे गए हैं, और सेम एक्टिनाइड सीरीज में एसी, एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट्स सारे के सारे इसी में रखे गए एक्टिनाइड सीरीज में। ओके, तो इनका हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा प्रयोगशाला में। ये यहाँ से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और ऑर्गेनिक आपको पता है कि 35 मार्क्स आपको एग्जाम में दे के जाएगी भाई। 35 नंबर अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हो ना, 35 नंबर जो भी बच्चा चाहता है, ऑर्गेनिक में जब भी आपको पढ़ाओ ना तो एकदम बेसिक से एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ना, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी बच्चा 90+ स्कोर करना चाहता है तो बिना इसके नहीं होने वाला है। चलिए, तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। जिन बच्चों ने भी भाई पढ़ा है मेरे को कमेंट करो बेटा, एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी भाई केमिकल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताओ कि एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी मैं आपको पढ़ा रहा था। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला कुछ बच्चों को पता होगा, C2H5OH होता है, और एसीटोन का होता है CH3COCH3। ऑर्गेनिक में बेटा अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप बेकार हो, ऑर्गेनिक अच्छे से क्लियर नहीं करने वाले हो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे ना बेटा, रिएक्शंस मिलेंगी या फिर लैब मेथड से हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जब तक आप ये तैयार करके नहीं जाओगे तब तक फिर आप अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हो, 90+ नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। हमसे क्वेश्चन इस टाइप से बोर्ड में पूछा जाता है। आप कहोगे सर क्या इतना ही क्वेश्चन हमें 5 नंबर दिया जाएगा, नहीं, इसके साथ साथ बेटा वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर ऐड करेगा। हो सकता है यहां पर वो बोल दे मेथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ
क्रिया बताइए, कुछ इस टाइप से वो जरूर ऐड करेगा, तब वो रिएक्शन और आपका ऊपर जो लैब मेथड है उसके बाद आपका 5 नंबर वहां पर मिलने वाला है। इस चीज को याद रखना। अगर आप बोल रहे हो कि केवल इतने में 5 नंबर हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के साथ साथ उसने रिएक्शन को भी इंक्लूड किया है, तब जाकर वहां पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ओके बच्चा, तो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा वो समझ में आया, कैसे वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जिन बच्चों को भी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आज ही जैसी सेशन एंड होगा ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो बच्चे लाइक करेंगे केवल उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे, लाइक नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी। फिनॉल बनाने के, ये 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है जिस टाइप का बोर्ड में आता है। तो फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के समीकरण लिखने हैं, और फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए किन्हीं 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो ये 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बेटा नहीं बनता है। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार कर लेना, पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है फिनॉल वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। शीरे अथवा स्टार्च से, शीरा अथवा स्टार्च, इनसे हमें एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कह दो, और इसके साथ साथ वो क्या देगा, कोई ना कोई रिएक्शन आपको इसके साथ इंक्लूड करेगा, या फिर कोई ना कोई टिप्पणी हो सकती है वो आपको इंक्लूड करेगा, तब जाकर इस क्वेश्चन को वो 5 नंबर का बना देगा। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। 5 नंबर भाई कोई छोटी चीज नहीं होती, हलवा नहीं है कि 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। इस चीज को सही बच्चे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, जल्दी से कमेंट करो, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जिनको पता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, C2H5O C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है। तो इसको बनाने की विधि का हमें क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, जो कि मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चा पार्टी, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, SCHO। और मेरे को बताओ फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है। अगर किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो मेरे को जल्दी से बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन इसको क्या कहा जाता है। और सभी बच्चे जल्दी से बेटा 100+ लाइक जल्दी से कर दो, जितने भी हमको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं थोड़ा बहुत, और मेरे को जल्दी से कमेंट करो, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है। अगर आपको पता है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर नहीं पता है तो भी कोई परेशानी नहीं है भाई। ठीक है, वो हम बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, वैसे तो आगे जाके सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है बच्चा, चलिए लाइक्स यार इतने कम क्यों हैं भाई, लाइक में इतना कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग, पैसा वैसा देना पड़ रहा है लाइक का, ये बता दो। आप लोग पैसा देते हो आप लोग लाइक्स का, भाई देना पड़ रहा है तो भाई मेरे से ले लेना, 50-50 पैसा मैं सभी को दे दूंगा। ठीक है ना, बट लाइक कर दो। ठीक है, तो SCHO का 40% जलीय विलयन कहलाता है बेटा फॉर्मेलिन विलयन, जिन बच्चों को नहीं पता है फॉर्मेलिन विलयन। ठीक है, याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन है उसको क्या कहा जाता है, उसको फॉर्मेलिन विलयन कहा जाता है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थोड़ा सा इसका डायग्राम है ना, प्रतिवर्ती वाष्प संघनित्र की वजह से अटपटा चटपटा हो जाता है, इसी वजह से बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। तो प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का क्या करना है, सचित्र वर्णन। क्या इतने पर पूरा नंबर मिलेगा, नहीं भाई, इसके साथ वो रिएक्शन को इंक्लूड जरूर करेगा, तभी आपको वो पूरे नंबर देगा। ठीक है ना, याद रखना भाई, 90+ स्कोर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है, SCOH बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं वो हमें यहां पर बताना है। नेक्स्ट है
प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2024। एमीन वाला चैप्टर आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। अभी आने दो टाइम थोड़ा सा, तब हम इसको आपको पढ़ा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। एमीन चैप्टर नंबर आपका 9 है। और देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तो केमिस्ट्री को सिलेबस को लेकर कोई भी बच्चा परेशान ना रहे कि सर सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है या सर ये हुआ वो हुआ, तो मेरे पे छोड़ दो यार, क्योंकि सिलेबस एक तो 6 चैप्टर कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा। पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा टाइम लेता था, उसे हटा दिया। अब आपका क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं सही तरह इसको करूँ ना तो 3 से 4 दिन आपका लेके जाएगा ख़त्म। केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, वो भी आपका 4 से 5 दिन का है। हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन अगर हम खत्म करेंगे तो 1 दिन में खत्म हो गया। क्या रह गया, एल्कोहल फिनोल ईथर, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने बोला इस मंथ में हमें 4 चैप्टर करने हैं, तो वो हमारे पर छोड़ दो। 4 चैप्टर एंड ना हो इस मंथ के बाद, इस मंथ तक, तो आप हमें कमेंट करना सर आपने 4 चैप्टर बोला था, 4 चैप्टर नहीं कराए, ठीक है बच्चा। तो आप लोग भी प्रॉमिस करो कि हम सर 4 चैप्टर जब तक नहीं होंगे मतलब इस मंथ में, तब तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। परेशान मत क्या करो, कभी कभी क्लास नहीं हो पाती बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है इस टाइम, पूछो मत। और एकदम लाइट का इश्यू इतना ज़्यादा हो चुका है भाई इस टाइम, मत पूछो भाई, मेरे को मैं बता नहीं सकता, आपको बयां नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग, ये जैव अणु वाला चैप्टर है, एवं रासायनिक परीक्षण। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है भाई, यहाँ से 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बनता है और इस साल भी जरूर बनेगा, इस चीज को याद रखना। 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आई थिंक आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा। विटामिन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हर सेट में आपको जरूर मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से। इन्हें कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है और इनके विषय में हमें विस्तार से लिखना है। तो विटामिन के बारे में बताना है, जो कि आपने 10th 11th में गलती से कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। मुझे नहीं पता कि पढ़ाया नहीं पढ़ा, बट मान के चल रहा हूँ हाँ गलती से पढ़ा होगा भाई। कितने बच्चों ने वैसे विटामिन के बारे में पढ़ा है, मेरे को कमेंट करना। एक बार और बताओ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th में तो जल्दी से बताओ, विटामिन ए की कमी से और विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी बच्चे जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ भाई। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आप लोग कमेंट करो अगर आपको पता है कि सर ये रोग होता है। और जो बच्चे नए आते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। जल्दी से बताओ बेटा, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर अगर आपको पता है तो। नहीं पढ़ा, प्रियंका शुक्ला कह रही हैं, चलो इनको पता है। रतौंधी नहीं पढ़ा, सलमान खान ने। रतौंधी बेरी बेरी, चलिए विटामिन बी से बेरी बेरी, ओके। रतौंधी, प्रिया गुप्ता, रिया सोनी रतौंधी, प्रिया गुप्ता, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को भी पता है, विटामिन ए की कमी से बेटा रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ऐसे करके जितने विटामिन हैं ना वो सारी, विटामिन B1 B2, इसमें तो बहुत सारे विटामिन हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी टिक कर लेना आप लोग। हार्मोन्स, भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स का वर्गीकरण करना है और उनके जैविक कार्यों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी तैयार कर लेना। प्रोटीन्स की संरचना का सविस्तार वर्णन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला है कि जो जैव अणु वाला चैप्टर है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बट लॉन्ग तो यहाँ से बनना ही बनना है। कभी कभी क्या होता है, अंतर भी पूछ लेता है। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, ग्लूकोज तथा सुक्रोज, स्टार्च तथा सुक्रोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण साबित कीजिए, तो के बराबर हमारा जो निकल के आता है 2.303/T log 10 A/A-x। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो कि मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो वहां से कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा पूछा भी नहीं जाता है। कभी कभी क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल्स आ जाता है, कभी कभी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ लेता है। यही घुमा फिरा कर हमसे क्वेश्चन पूछता है। अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया कोटि में क्या अंतर, ये वो कॉमन क्वेश्चन हैं जो उस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है बच्चा। तो अगर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर सकते हो भाई, इतना मुझे पता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉपर पायराइड, ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको हटाओ भाई, इसको रिमूव करो। चलिए इसको हटा देंगे। बॉक्साइड, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हो गया भाई दी एंड। तो डी एवं ए ब्लॉक ऑर्गेनिक से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में, वैसे मैंने जो ज़्यादा डिस्कस किए वो 4 नंबर और 5 नंबर वाले डिस्कस किए हैं। ये तो आपको वो क्वेश्चन है बेटा जो तैयार करने ही करने हैं। इसके साथ साथ अगर आपका मन करता है और क्वेश्चंस तैयार करने का तो वो भी आप लोग कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा।